उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, घटनासार का जो तथ्यसार चल रहा है उसका यह दूसरा वीडियो है। आइए आज मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखना, सौर महोत्सव। किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जय हिंद कौन कह रहा है? हरियाणा में गुड मॉर्निंग नहीं क्या कहेंगे, जय हिंद कहा जाएगा। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो विश्वस्य। कौन सा? विश्वस्य। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। फिर अगला है, सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? तो ये अश्विनी वैष्णव जी को मिला है स्थान। ये ठीक है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया? ध्यान रखना, इंटीरियर के लिए। तो ये कौन है? बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया? तो कौन सा है ये? सूरत। अगला क्वेश्चन है, 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकंडक्टर बहुत चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया? तो भारत को। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बताओ सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश, क्योंकि यहाँ की आबादी ही इतनी है। ठीक ना। सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हम डबल टिक करते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। रंगीन मछली ऐप का भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। चैती कार्बन मुझे नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट है ये। ठीक है, कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में। इस देखिए यहाँ पे जो लिखा भी है, इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इस स्तर को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई। अच्छा, ये है चैती कार्बन। ठीक है। किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये हैदराबाद में। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर कर दिया? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। ठीक है, विजयपुरम। इसको क्या है? विजयपुरम लिखा है, किताब में देखा, यहाँ पे विजयपुर लिखा है। ठीक। हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई? मिरिस्टिका दलदली वन, तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। अच्छे से ध्यान रखना। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुम्ब्राल में एक पवित्र मिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करता है। अच्छा, ठीक है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, शुभारंभ की हुई है? तो भुज से अहमदाबाद। देखिए, अभी तक मेट्रो क्या था कि शहर के अंदर ही चलती थी, मतलब बड़े कॉरिडोर को नहीं जोड़ती थी। अब ये भी शुरू हो गया और इसका नाम क्या दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी। ठीक है, यागी। अब देखिए, यागी किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया? देखो, यागी तूफान कहाँ है? पहली बात तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को परेशान किया, और भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च करके इनकी सहायता की। तो ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा
किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की गई? तो विनेत्रा। क्वेश्चन आ जाएगा कि ये विनेत्रा क्या है, तो तुमको क्या लगाना है? पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा का नाम है। ठीक है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन चक्र थर्ड, बहुत मोस्ट है ऑपरेशन चक्र थर्ड। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहाँ पर खोजा गया? तो मदुरै में, बर्ड विंग मदुरै में। ठीक है। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक रोकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस की खोज कहाँ की गई? तो मालाबार तट केरल में। ठीक है। तो राकोफोरस स्यूडो क्या है? तो ये उड़ने वाला मेढक है। सितंबर 2024 में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड द्वारा। ठीक है। DRDO द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? तो जोरावर। ध्यान रखना क्वेश्चन ये जोरावर का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिवस 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है सुभद्रा योजना। तो ओडिशा। यहाँ पे क्या है कि महिलाओं को लगभग 50,000 रुपये दिए जाएंगे किस्तों में। ठीक है। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा के किस नाम से पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? तो समुद्र प्रताप। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। गोवा में लॉन्च किया गया है ये, और पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ये क्या करेगा? प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, जो मतलब साफ करेगा समुद्र को। ठीक है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉल्यूम क्या है? एक कॉमिक बुक की श्रृंखला है। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नमन किसे कहते हैं? ठीक है। तो क्या है देखिए, सैनिकों और जो उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ये प्रोजेक्ट है, जो कि एक जगह पे उनको सहायताएं जो मिल सके। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। रियल टाइम भूल गया मैं ठीक है, आप लोग बताना। हाल ही में भारत को किस देश के कांके सुंतरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। कांके सुंतरई श्रीलंका। ध्यान रखना, कई बंदरगाह अब जो अभी जो है उसकी क्या बोलते हैं उसको, मालदीव के भी आप, ठीक है, जो मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुरुग्राम। एक बार जो ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन आया था ऐसे ही। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है। 30-31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना कहाँ बना था? गुजरात के, ठीक है, कच्छ तट पे बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान ने। नाम बड़ा प्यारा दिया था, आसना। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 730 चैनल। ठीक है। कोई खास क्वेश्चन नहीं, लेकिन याद रखना अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से AI संचालित की है? ये बहुत मोस्ट है, रूफस। ठीक है। ये शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट है इनका, लेकिन ये मोस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, रूफस। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बन गया। तो जोसेफ फ्रांसिस A परेरा ये व्यक्ति है। ठीक है। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी, ध्यान रखना, जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका संबंध है किससे? भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना, क्योंकि पारसियों की जनसंख्या बराबर जो गिर रही है, तो इसको रोकना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है। 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ओंकारेश्वर की बात हो गई तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। लेकिन क्या ये 90 मेगावाट भी याद रखना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नत योजना का प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिम उन्नत योजना ये भी याद रखना, प्राकृतिक खेती भी याद रखना।
किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, फ्लड यानी बाढ़ वाला फ्लड, ठीक है। पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया? तो शाहरुख खान जी के जारी किया गया है। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो राजगीर में। क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये ध्यान रखना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर बहुत चर्चा में है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, के तहत कहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने का प्रस्ताव जो किया गया है? तो सारनाथ, गुजरात में, ठीक है। सितंबर 2024 से किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के उद्देश्य में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। बहुत मौज नहीं है, ध्यान रखना। पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 23 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5,895 मीटर, पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है? तेगबीर सिंह। भैया बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का, ठीक है, देख भी लेना क्या सही लिखा है, हमें तो सही होगा। फिर है, तेगबीर सिंह ने सर्बिया के ओगनजेनजिब कोविच 5 वर्ष द्वारा 6 अगस्त 2023 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी की है। अच्छा, इनसे पहले भी एक वहाँ से जा चुके हैं 5 वर्ष में, ठीक है, बहुत बड़ी बात है भाई। सब कुछ अभ्यास से होता है, और 5 वर्ष का बच्चा जो कितना अभ्यास करेगा, 5 वर्ष का ही जो है, लेकिन हाँ कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है, ठीक है। ये कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हो गया? अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पे क्या महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई विवाह की, ठीक है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया? तो SIG 716 यानी कि SIG 716। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की? तो ये है हिलकोल, ठीक है, इसको ध्यान रखना, हिलकोल। इसका पूरा नाम क्या है? हिलकोल BBV313, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य? महाराष्ट्र। भी बहुत मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2024 को किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ, ठीक है, विकसित करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। ध्यान रखना, यूपी इसमें नहीं है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, यूपी कंफ्यूज करेगा आपको। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया? तो ये असम ने निरस्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो कौन सा करेगा जहां कांग्रेस सरकार होगी? यानी कि तेलंगाना, ठीक है। वह राज्य जहां पहली बार मिथुन, एक पशु का नाम होता है, की खोज की गई? तो असम में देखा गया। अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की? तो मदुरै समनाथन टैंक को अब पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया है? तो INS अरिघात, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट है। भारत की पहली कौन सी थी? तो अरिहंत, INS अरिहंत, ठीक है। और दूसरी कौन सी हो गई? अरिघात, ठीक है, ध्यान रखना, परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है ये। क्वेश्चन अगला है कि भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस रेड फीवर का प्रकोप फैला, इस बीमारी से 121 लोगों की मौत हो गई थी, कहाँ? केरल में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, केरल में हुआ था ऐसा। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबाय की खरीद के लिए 52.8 जो मिलियन डॉलर के अनुबंध को मंजूरी प्रदान की? तो अमेरिका, ठीक है ना। ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं है, पूछेगा कभी नहीं।
पूछेगा बस यही युद्धक सोनेबाज किससे खरीदा है, तो अमेरिका से खरीदा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसमें सेंसर वगैरह जो लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 30 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी, तो बधावन पोर्ट परियोजना। ठीक है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस जो ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, आलिया भट्ट। कुछ खास नहीं क्वेश्चन ये। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया, तो एंटी ओपन बर्निंग अभियान। अब ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट हो जाता है। ठीक है, एंटी ओपन बर्निंग अभियान 26 जून 2024 को कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया, तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटका। ठीक है, ध्यान रखना बन्नेरघट्टा। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS योजना यानी कि ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो ओडिशा में लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, तो मोरनी। ठीक, ये भी ध्यान रखना, बहुत सारे प्रोजेक्ट से आ गए हैं तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसका कार्यकाल होगा 24 से 27 तक। ठीक है, अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो झारखंड। ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओडिशा में हाल ही में OTV किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च हुआ, तो लिसा। ठीक है, लिसा, ये क्वेश्चन देखिए, जो लिसा है ये पहला AI एंकर ओडिशा का है, बस इतना ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोत्तम संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, तो सुप्रीम कोर्ट का। पहले आंखों पर पट्टी थी न्याय की देवी के, अब पट्टी खोल दी गई है, और हाथ में तलवार थी, तलवार की किताब अब क्या संविधान है, तो ये परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अच्छा, न्याय की देवी को कहते थे जस्टिका, है, जस्टिका से ही बना है जस्टिस, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं सितंबर 2024 से किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, विधायी कार्य में शून्यकाल की, जो कि संसद की एक परंपरा है। अगला है 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है, तो कर्नाटक है इसमें शामिल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। ध्यान रखना इसमें यूपी नहीं है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो लातूर महाराष्ट्र में। विश्व शांति, ठीक है, बुद्ध विहार लातूर महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल से कंफ्यूज मत हो जाना। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है, तो त्रिपुरा में। ये अलगाववादी दल थे, इनके साथ समझौता किया गया है। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया गया, तो गौरव। इसको भी ध्यान रखना। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार से संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, तो महाराष्ट्र। रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, वहीं हो जाएगा। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया, तो ये कौन है, SSLV-3D। ठीक है, SSLV-3D। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल में मुख्यमंत्री निजुता मोइना असोनी योजना की शुरुआत की, तो बाल विवाह के विरुद्ध। ठीक है, कौन है, निजुता मोइना असोनी योजना, पूछी जा सकती है। ठीक है, किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया, तो ओडिशा ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, चावल ATM।
छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कक्षा 7 से 12 तक की जो स्कूल छात्राएं होंगी, जो इनको वर्ष के लिए 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज, ठीक है, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र का है, भारत का नहीं है। कौन सा होगा? मान्याचीवाड़ी गाँव, जो कि कहाँ है? ठीक, सतारा में। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा गांव है जहाँ की 100% क्या है, बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन, हाँ ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो भविष्य। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये हो चुका है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 8, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया, तो नील कुरुंजी को। ठीक है, नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से आयोजित किया गया? तो विनबैक्स। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना बड़ा बना के दे दिया, विनबैक्स। ठीक। अगला है, कहाँ चला गया, हाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहाँ पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हवाई फ्लैश स्पीड डीजल बंकर सुविधा शुरू की? तो मुंबई बंदरगाह पे। ठीक है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो KC वेणुगोपाल को, जो कि कांग्रेस के हैं। ठीक, लोक लेखा को विपक्ष का ही व्यक्ति जो बनता है। ठीक है, सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र की। ठीक है, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो असम ने। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय को 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली। ठीक, हुमायूं टोम्ब न्यू दिल्ली में इसको शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखना। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया? तो कर्नाटक से। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में, राजाजी राघती बायोस्फीयर। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यह एक 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय धसमाना कर रहे हैं। अच्छा जी। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रांची में। ध्यान रखना, पूर्वी भारत का है। ठीक है, भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स परियोजना को शुरू किया है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर शुरू किया है इसने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो केरल। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 70। ठीक है, कौन सा राज्य सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया तो करने की घोषणा हुई? तो हरियाणा में संविधान संग्रहालय। ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन मोस्ट है ये। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ? तो श्री रविशंकर जी को। ठीक है, अगस्त 2024 में भारत के किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया? तो RHUMI यानी कि रूमी 1। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किन 5 नए जिलों की घोषणा की? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले
इनकी घोषणा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ द्वारा जुलाई 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में से 2020 की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान तीसरा है। बहुत लंबा क्वेश्चन है भैया, तीसरा है, दो कौन है बताया भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2024 को कहाँ पर देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, तो आइजोल में किया है। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति पत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया गया है? अच्छा, असम के मोइदम। देखो इतना लंबा कह दिया, अरे पूछ लेते कौन सा है, ठीक है, नवीदम, तो मोइदम है ये। अहोमों की टीला दफन प्रणाली को, जो यहाँ पे टीले मिलते हैं ना, यहाँ पे अहोम जो राजा होते थे या जो अहोम लोग होते थे उनकी कब्रें हैं, यहाँ पे समाधियाँ हैं जैसे कह लीजिए, ठीक है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची किस सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? तो सिकुन ला सुरंग कहाँ है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ऊंची है तो कहाँ है? लद्दाख में है। प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जिसका उद्घाटन 26 जून 2024 में किया गया, तो जयपुर सैन्य स्टेशन। अच्छा, और पहला कौन सा था? तो पहला था, ठीक है, गुवाहाटी जो असम में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन। ये भी ध्यान रखना, क्या है? प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश है ना, प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क को बना देना, ठीक है। तो पहला नारंगी सैन्य है, दूसरा कौन है? जयपुर सैन्य स्टेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अयोध्या के भगवान रामलला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट सेट जारी किया, जो दुनिया में कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट है? तो लाओस पीडीआर ने, ठीक है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जो विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र जो किसे प्रदान किया गया? तो कश्मीर को, ठीक है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो चंडीगढ़ में, ठीक। ये सब काहे से संबंधित हैं? न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। हाल ही में मोर अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा जो किसने की है? तो कर्नाटक ने। मोर अभ्यारण्य यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 82वीं थी, ठीक। अगला देखते हैं, एनसीपीसीआर द्वारा 5 जुलाई 2024 को झारखंड स्थित किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो अभ्रक खदानों में अब बच्चे काम नहीं करेंगे, बालक काम नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ पर सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो इंदौर में बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए जुलाई 2024 में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो अस्मिता। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया? 2060 तक, ठीक है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में, ठीक। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन फूल की एक प्रजाति है उद्यान हाल ही में कहाँ पर खोला गया? तो उत्तराखंड के मनुस्यारी में। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जुलाई 2024 में किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, ठीक है। किस भारतीय सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सुमंत सिन्हा जी को। अब देखिए 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया गया था? तो भर्तृहरि मेहताब, जो कि कटक से सांसद थे, ठीक है। और किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया? तो श्रीनगर को ये टैग प्रदान किया गया है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय है का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो दामिनी और मेघदूत। ये मौसम संबंधी है, इसको भी ध्यान रखना,
ठीक है, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र का अनावरण कहाँ किया गया? तो जॉर्ज एवरेस्ट मंसूरी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसको N2O कहते हैं। देखिए, जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य। अब ये क्वेश्चन आएगा कि नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार 10 पेज हो गए हैं तथ्यसार के, अब आधे हो गए हैं और आधे बचे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो और आएगा और आपका तथ्यसार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप 2 बार अगर सुन लोगे तो शायद आपको कुछ सहायता मिल जाए करंट अफेयर में। धन्यवाद दोस्तों।